नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर लेकर के आया हूं क्वालिटी टॉपिक में बेसिक नॉलेज ऑफ स्पॉट बिल्डिंग। इसके पहले मैंने पार्ट 1 इसमें आपका शेयर किया हुआ है, लिंक में मैं डाल दूंगा। उसमें जानकारी हमने काफ़ी कुछ दी हुई है और आज नई जानकारी के साथ दोबारा फिर से और आगे की जानकारी लेकर के आए हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं स्पॉट बिल्डिंग के बारे में। पहले भाग में हमने देखा था कि स्पॉट बिल्डिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन स्पॉट बिल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, स्पॉट बिल्डिंग के मेन कंट्रोल पैरामीटर्स कौन कौन है, हाउ टू चेक करंट एंड हाउ टू चेक फोर्स ये भी देखा था हमने, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट बिल्डिंग का भी देखा था, और स्पॉट बिल्डिंग की क्या लाभ है और स्पॉट बिल्डिंग के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये पहले भाग में हमने देखा था। आज के भाग में हम देखेंगे कि स्पॉट बिल्डिंग पैरामीटर सेटिंग का थंब रूल क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे स्पॉट बिल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है, और इलेक्ट्रोड टिप ड्रेसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रोड सैंक या टिप अलाइनमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे, और स्पॉट चेकिंग मेथड क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक जानेंगे, आगे हम और इसके बारे में वीडियो बनाएंगे स्पॉट बिल्डिंग के। तो चलिए ये चीजें आज देखते हैं। कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील के जो स्पॉट बिल्डिंग पैरामीटर्स के सेटिंग के थंब रूल है, यदि आपकी टी पतली सीट, बाहरी सीट की मोटाई है तो उसके अनुसार हम आप क्या पैरामीटर सेट कर सकते हो। जैसे रिक्वायर्ड नेकेड डाया आपका होगा 4 अंडर रूट टी, इसका फार्मूला है। टी हमारी सीट थिकनेस हो गई पतली वाली, और बेल्ट करंट हमारा 9T इसके हिसाब से लेंगे, और बेल्ट टाइम जो लेंगे वो 10T के हिसाब से लेंगे साइकिल के हिसाब से, और बेल्ट फोर्स जो लेंगे वो 200 T kgf लेंगे। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक टिप डाया जो भी आएगा वो 5√T आएगा। तो यानी जो हमारा सेटिंग पैरामीटर्स होंगे वो इसके अनुसार हम लेंगे। तो ये हमारा एक थंब रूल है, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा एक फिक्स हो गया है, ये थंब रूल है। हम इसको जो है इलेक्ट्रोड को जो है ट्रिप ड्रेसिंग भी जो करेंगे वो 30% से अगर जाया हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको उसके अनुसार करते हैं। और आगे इसको जो है हम ट्रायल करके थंब रूल को हम रेफरेंस के रूप में और इसका फाइनल रिजल्ट को हम ट्रायल के द्वारा प्राप्त करते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको हम और अच्छा देखने के लिए। यदि 1 mm की आपकी पतली सीट है, जब आप दो सीटों को वेल्ड कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो पतली सीट है, बाहरी सीट है, वो 1 mm की है, तो उसके अनुसार नकेट डाया जो आपका आना चाहिए वो 4 mm का आना चाहिए। बेल्ट करंट जो लेना है आपको वो 9 kA लेना है, और बेल्ट टाइम जो लेना है वो 10 साइकिल लेना है, और बेल्ट फोर्स जो लेना है वो 200 kgf लेना है, और इलेक्ट्रोड टिप डाया जो होगा वो 5 mm का होगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अगर इलेक्ट्रोड टिप डाया 6.5 mm से ज़्यादा हो जाता है तो टिप ड्रेसिंग की आवश्यकता हो जाती है। तो ये एक तरीके के थंब रूल है जिसके अनुसार हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी हमें डीओई या जो डिजाइन ऑफ इंजीनियरिंग करना है, यानी पीडी के टाइम पे जब हम न्यू डेवलपमेंट टाइम करते हैं तो उस टाइम पे हमें ट्रायल करना है, स्टार्टिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। नकेट डाया क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। नकेट डाया, जब हम दो सीटों को जब तोड़ते हैं तो जो उसमें नकेट बनता है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, ये होल, ये डाया ही हमारा नकेट डाया होता है। इसको हम वर्नियर से चेक कर लेते हैं, मेजर करते हैं। और नकेट के अलावा जो हमारा इलेक्ट्रोड टिप डाया होता है वो हम कैसे करते हैं, वो हम जब इलेक्ट्रोड ड्रेसिंग करते हैं तो जो हमारा एक जो टिप के डाया बनता है वो इलेक्ट्रोड टिप डाया होता है। इसको हम कार्बन मैचिंग के अनुसार चेक करते हैं कि इसमें क्या हमारा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो हमने थंब रूल आपको बताया था, उसके अनुसार हमारा ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं तो हमारा स्पोर्ट वीक होने का प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आगे देखते हैं हम। स्पोर्ट वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है। सबसे मेजर जो डिफेक्ट आता है वो हमारा स्पोर्ट फेल्योर या नकेट फेल्योर का आता है। तो इसलिए हमें जो है इस पे विशेष ध्यान देना है। नकेट स्पोर्ट डाया लेस या मोर भी आता है, स्पोर्ट बर्न हो जाते हैं, स्पोर्ट एंडुलेशन भी होता है, एक्सेसिव इंडिटेशन होता है, और स्पॉट पंचर या पिन होल जिसको बोलते हैं ये भी आता है, स्पॉट मिस भी होता है,
गोल्डन कलर का स्पॉट हो जाए, स्पॉट वेल्ड या फ्लैशेज जो आते हैं, इनकंसिस्टेंस वेल्ड हो जाए, और हाफ स्पॉट भी आता है, और स्पॉट क्रैक भी होता है। तो ये हमारे स्पॉट वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, इसको हमें चेक कैसे करना है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, तो वो हमारा वीडियो बनाएंगे अगला वीडियो जो पार्ट 3 में आएगा। स्पॉट बर्न भी आता है इसके अंतर्गत। इलेक्ट्रोड टिप ड्रेसिंग करते समय हम जब स्पॉट लगाते हैं तो इलेक्ट्रोड के टिप पर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पॉट वेल्डिंग की क्वालिटी खराब हो सकती है, इसीलिए हमें टिप ड्रेसिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोड टिप ड्रेसिंग हम इस तरीके से करते हैं जैसा हमने पिक्चर में दिखाया है। इसको हम कितने तौर तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। आमतौर पर कोटेड सीट के लिए जो है 80 स्पॉट पर हमें टिप ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है, और नॉन कोटेड के लिए 150 फीट, यानी एक हमारा थंब रूल है। आप इसको एनपीटी के दौरान वैलिडेट करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, कर सके ही आपको फ्रीज करना है आपकी फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोड टिप ड्रेसिंग में जिससे मैनुअल स्पॉट अगर टिप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ मैनुअल टिप ड्रेसर भी आता है, उसको स्मूथ फाइल से भी कर सकते हैं आप, जैसा कि हम पिक्चर में आपको दिखाते हैं। ये हमारा मैनुअल टिप ड्रेसर है, इसको हम इस तरीके से पिक्चर के अनुसार करते हैं टिप ड्रेसिंग, और फाइल के थ्रू भी हम इस टिप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड टिप ड्रेसिंग में रोबोटिक वेल्डिंग अगर है तो वहां पे टिप ड्रेसर यूनिट लगी होती है, जिससे कि हमने पिक्चर में आपको दिखाया है। इस तरीके से होल्डर एंड कटर होता है, एयर ब्लो वैल्यू नोजल होते हैं, और जो चिप गिरती है उसके लिए ट्रे लगा होता है। तो ये हमारा इस तरीके का पूरी एक यूनिट आती है रोबोटिक वेल्डिंग के लिए। उसमें आपको टिप ड्रेसिंग मैनुअल या फाइल से करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रोबोट अपना प्रोग्राम सेट रहता है और वहां जाकर के टिप ड्रेसिंग करता है और आपका वेल्डिंग दोबारा स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रोड टिप ड्रेसिंग में सैंक और टिप अलाइनमेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए हमने एक पिक्चर दिखाया है आपको, इसमें हमारे दो सैंक आ रहे हैं, अपर और लोअर। तो देखिए ये मिसमैच हो रहा है, तो ये हमारा अलाइनमेंट सही नहीं है, ये मिसमैच हो गया। दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं इस तरीके का अगर है तो भी हमारा गन एंगल खराब है, और अगर ओके होना है तो इस तरीके से हमारा ओके होना चाहिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड सैंक और टिप अलाइनमेंट की बात हम कर रहे हैं, और आगे देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए पिक्चर के अनुसार आपको दिखाएं, पहले पिक्चर में देखिए 100% मैचिंग है, इलेक्ट्रोड इस तरीके के आपका मैच होना चाहिए। सेकंड में एक्सेप्टेबल होगा अगर 90% तक वो चलेगा, लेकिन थर्ड में हमारा जो 90 से लेस परसेंट है तो हमारा वो नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल है। इस पिक्चर से हमें आपको पूरी क्लियरिटी आ रही होगी कि इलेक्ट्रोड का जो टिप अलाइनमेंट है वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए। स्पॉट वेल्डिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोड सैंक या टिप अलाइनमेंट को चेक कैसे करेंगे? जैसे स्ट्रेट सैंक है तो उसको अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे? देखिए पिक्चर के अनुसार हमने आपको अपर और लोअर इलेक्ट्रोड में एक फ्लैट गेज ले लेते हैं, जिसके अनुसार हम चेक करते हैं कि हमारा फ्लैट है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर बैंड सैंक है तो उसके लिए भी अलाइनमेंट इस तरीके से हम चेक करते हैं। देखिए ये नॉट ओके है और हमारा ये ओके वाला है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड का अलाइनमेंट भी चेक करते हैं। स्पॉट चेकिंग मेथड क्या क्या है वो हम जान लेते हैं। स्पॉट वेल्ड को दो तरह से चेक करते हैं, पहला जो है हमारा डिस्ट्रक्टिव या पील टेस्ट बोलते हैं, दूसरा जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव या चीजल टेस्ट बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या पील टेस्ट में हम सीयर टेस्ट करते हैं, चीजल टेस्ट से, चीजल से भी, और पेनोमेट्रिक चीजल भी आती है जो कि एयर चलती है हमारी, का उपयोग करते हैं चेक करने के लिए। और दूसरा हमारा टेंसाइल सीयर टेस्ट होता है जो कि यूटीएम मशीन के द्वारा करते हैं। और हमारी इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी सेट रहती है चेक करने का कि हमें महीने में, हफ्ते में या कितने पार्ट पर करने हैं इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसके लिए हमें कस्टमर बोलता है कि हमें इतने टाइम का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट चाहिए, तो उसके अनुसार हम फ्रीक्वेंसी अपनी सेट कर लेते हैं और रिपोर्ट बनाकर रखते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा चीजल टेस्ट करते हैं, पील ऑफ करते हैं, तो हमारा, और उसको नगेट ऐसे चेक कर लिया जाता है कि नगेट डाया कितना आ रहा है।
स्पॉट चेकिंग मेथड में और आगे देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसको चीजल टेस्ट भी कहते हैं। इसमें अपीयरेंस टेस्ट, एक तो देख करके कि नो क्रैक, नो पिन होल, नो अंडुलेशन, इस तरीके देख करके हम स्पॉट को गेस कर लेते हैं, जान लेते हैं अपने एक्सपीरियंस बेस की हमारा ये स्पॉट अच्छा है। दूसरा उसको हम चीजल टेस्ट करते हैं, जिसे हैमर से हल्की चोट मार करके उसको चेक कर लेते हैं कि वो बस फटे और डैमेज ना हो, इतना हम उसको चेक करते हैं। उसका भी एक्सपीरियंस के बेस पर भी हम चेक करते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे हम पिक्चर में दिखाया कि इस तरीके से हम चीजल टेस्ट करते हैं। तो ये तो हमारे जो चीजल टेस्ट और इसके स्पॉट चेकिंग के बारे में है। हमें अभी और स्पॉट के बारे में, स्पॉट बिल्डिंग के बारे में ढेर सारी जानकारी मेरे पास है और उसको हम आपको शेयर करेंगे। उसको हम पार्ट 3 में शेयर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए, जब तक हमारा पार्ट 3 नहीं आता है, तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह आपको टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और जानकारी बांटिए और अपने नॉलेज को भी बढ़ाइए। और पार्ट 3 को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।